त्रिगुणात्मक माया सदा रही मुझे भरमाए, चरणों में प्रभु आपके चाहूं मन लग जाए। दया आपकी हुई यदि हो जाए दुख दूर, इस बेजर निज दास पर करनी कृपा जरूर, करनी कृपा जरूर। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। पिछले भाग में हमने जाना पानी में विद्यमान पत्थर का दृष्टांत, और आज हम जानेंगे तिनकों वाले खेत का दृष्टांत। कठिन अंतःकरण युक्त अनाधिकारी व्यक्तियों के पश्चात रजो वासना से अभिभूत अनाधिकारी व्यक्ति के विषय में बताते हैं। कुछ अनाधिकारी व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका मन रजो वासना के कारण संसार के विषय विकारों में निमग्न रहता है। वे परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने योग्य नहीं होते, किंतु यदि कोमल रजोगुण वाले व्यक्तियों के मन को सात्विक भावना की ओर मोड़ने का प्रयत्न किया जाए तो वे परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने में सामर्थ्य हो सकते हैं। जैसे तिनकों से भरे हुए खेत का दृष्टांत। तिनकों से भरा हुआ खेत होता है। उस खेत में एक बार सीधा और एक बार तिरपा हल चलाकर उन तिनकों को निकालकर उस खेत को यदि साफ कर दिया जाए और उसमें फिर ठीक समय पर बीज बोया जाए तो वह खेत फसलों से लहराने लगता है। खेत में दानों से भरे हुए भुट्टे यानी छल्लियां इटलाती हुई दिखाई देती हैं और अनाज भी भरपूर मात्रा में होता है। इसके विपरीत यदि खेत को साफ किए बिना ही उसमें बीज को बो दिया जाए तो वह बीज फलित नहीं होता है, बेकार हो जाता है। उसी प्रकार रजोगुण से अभिभूत व्यक्ति अंदर व बाहर से विषय विकारों से भरे हुए होते हैं। यदि धीरे धीरे उनके मन में रजोगुण के प्रभाव को दूर किया जाए तो उनके मन पर परमेश्वर के ज्ञान का असर पड़ता है। यदि रजोगुण का प्रभाव होने पर ज्ञान दिया जाए तो वह ज्ञान फलित नहीं होता। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम।